हेवनली लेवल एपिसोड 134 में आप सभी का स्वागत है। जो कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर जरूर करें, कमेंट तो यार जरूर करें, क्योंकि हमारी जो रीच है ना वो ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इसलिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए और इस चैनल को ऊपर बढ़ाने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, साउथ किंग उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का उस पर कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा स्नो किंग लेता है और उसे ज़मीन पर देकर मारता है और उसके एक हमले में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वह अपने मन में कहता है, यह रेड बंदर यानी लाल बंदर है ना, इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है ना अचानक इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, इसके जो स्पीड और स्ट्रेंथ है ना इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई। अगले सीन में भी दिखाया जाता है स्नो किंग अपने हाथों में एक बर्फ से बना हुआ शिलालेख उठाकर तैयार होता है और बड़ी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है। उसके मुंह पर जैसे वो लगता है उसके यानी होश और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। फिर स्नो किंग उससे बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे लाल बंदर कहने की, मैं कोई लाल बंदर नहीं हूँ। फिर मास्क वाली लेडी का सीन दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहते हैं कि जो जाडिया सेल यानी जेड सील था ना डार्जियर का, वह ना यानी जो डीपर कल्टीवेशन होते हैं ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर वो कहते हैं कि कोई यानी इस डेमोनिक बीस्ट का इस डार्जियर के साथ कोई संबंध है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्नो माउंटेन का। वहाँ पर वह बूढ़ा बैठा रहता है जो कि वहाँ का पहले लीडर था। वह कहता है स्नो रोड यहाँ की जो पावर है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर कर रहे हैं, क्या यह उस आदमी के लिए है। फिर वो कहते हैं अगर जो देखा जाए तो इस माउंटेन की जो स्पिरिचुअल पावर है अगर जो ऐसे ख़त्म होती रही तो एक दिन हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर हमें दिखाया जाता है स्नो के बड़े स्टाइल के साथ खड़ा होता है, उसके पीछे अब अपनी बॉडी है ना रिकवर कर रहा होता है और उसके पीछे से लोग भगा आ रहे हैं और कहते हैं जल्दी से जल्द अपन यानी जो विक्ट्री है ना उसे कंफर्म करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्नो किंग यानी स्नो साउथ किंग है ना, वह हंसने लगता है अजीब सा चेहरा बनाते हुए। वह स्नो लोडो से देखता है, वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वह उससे कहता है कि तुम इस बारे में नहीं जानते, हमें वो उसने ना एक डीमन को पकड़ा होता है, वह ना उससे अपनी जो अपना आप को रिजनरेट कर रहा होता है। वह उससे कहता है अगर जो तुम इस बारे में नहीं जानते तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो हमारे ईस्ट यानी चार जो है ना किंग ईस्ट चाइना सी के, तो यह ना इस छोटी सी बेसिक जो है इसके लिए इसे कहते हैं सुपर स्पीड रीजनरेशन। फिर वो कहता है अगर जो तुम्हें देखा जाए तो तुम अगर मुझे जब तक नहीं मार सकते जब तक तुम मेरा एक भी मेरिडियन छोड़ दे यानी एक मेरिडियन पर भी मैं जिंदा रह लूँगा, अगर जो तुम मेरी बॉडी के छोटे छोटे से टुकड़े भी कर देते हो तो। लेकिन पर वह उस पर अटैक कर देता है और उस कहता है चलो मेरी बारी है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक किंग का दर्द क्या होता है। वह कहता है मैं अपनी हड्डियों के साथ तुम्हारे जो शरीर के छोटे छोटे से टुकड़े कर दूंगा और इसके लिए थैंक यू कहना तुम मुझे और जाओ नरक में। अगले सीन हमें दिखाया जाता है मास्क वाली लेडी है, देख बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और चौंक भी जाती है और साथ में सदमे में भी आ जाती है और कहती है सुनो रोड। फिर अपने मन में कहती है इसका ओपोनेंट नहीं है, हमारे पास जीतने का कोई भी चांस नहीं है। शायद महारानी अभी तक वापस आ चुकी होती तो सीन कुछ भी हो सकता था। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है हान के मुँह से बहुत ज़्यादा चीखें निकल रही होती है। उसकी जो सिस्टर है उसके अंदर सोल पावर बढ़ रही होती है, उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है बाइलिंग, हमें बताते हैं कि जो यह इस आदमी ने वो कर दिखाया इसने एक पीक यानी पीक मार्शल आर्टिस्ट हो, एक इनेट यानी अपर रैलम। मैं बता दूँ इनेट रैलम होता है ना जो वो ना बहुत ज़्यादा ऊपर का रैलम है। पहले जो देखा जाए तो उसमें 7 रैलम होते थे, लेकिन इनेट रैलम यानी कि पर हेवन अपर रैलम और मैंसन रैलम ये 2 अभी नए रैलम आए हैं जो कि 7वां वो 8वां और 9वां है, जो कि इस दुनिया के बाहर के रैलम होने चाहिए थे। ये बहुत ज़्यादा हाई रैलम्स में से एक है। फिर वह कहते हैं अगर जो देखा जाए तो जो वो थी ना भविष्यवाणी थी ना वह सच होती जा रही है। वह बताती है कि कोई जिसने हम लोगों को पीक के शिखर पर पहुंचा दिया, उसने 12 घाटियों के ऊपर अपना नेतृत्व किया और बहुत से आदमियों को ऊपर यानी इस दुनिया के जो बैरियर था ना उसे तोड़ डाला। क्या यह वही इंसान हो सकता है। फिर सीन हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है महारानी की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह अपने मन में कहती है मैं कहाँ हूँ, बहुत ज़्यादा लंबे समय हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है बाइलुंग जो कि हान के पीछे होती है, वह ना उसकी बड़ी बहन को पकड़े हुए होती है और वो कहती है अभी तक कोई भी क्यों नहीं उठा, मैं नहीं जानती कि ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल पावर है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मास्टर अभी तक क्यों नहीं उठे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी उस कुड़ को देखती है और वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है टियान वो की यंग लेडी है जो पहले से इतनी ज़्यादा एडवांस रिकवरी कैसे कर सकते हैं। यही नहीं उसकी इंटरनल इंजरी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और उसका जो रैलम है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यही नहीं वह बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। फिर वो कहती है जो इस स्पेस की एनर्जी है स्पिरिचुअल पावर वह अब से 1000 पहले
टियानवु मेनलैंड की पावर से भी बहुत ज़्यादा अधिक है। फिर वह हानकोड को देखती है और कहती है इस बच्चे ने कैसे किया, अगर जो 1000 साल पहले ये मेरे साथ होता तो मैंने अभी तक हेवन सबसे यानी पर्पल रैलम में बेस्ट थ्रो कर लिया होता, और मुझे उसके भुगतान में बियानवु को इतनी बड़ी सील के लिए इतना बड़ा भुगतान नहीं करना पड़ता। फिर वह हानकोड को देखता है जिसका रैलम हेवन अपर रैलम होता है, यानी इनेट पीक भी कहते हैं, ऐसा इनेट रैलम भी कहते हैं। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता बाहर की जो सिचुएशन है वह कैसे है मेनलैंड की, लेकिन मेनलैंड में ईस्ट चाइना में बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हैं। फिर वह हान को उठाने लगते हैं और हान को कहती है मैंने जानती कि जब यहाँ पर यानी मैं बेहोश थी तो यहाँ क्या क्या हुआ था और बाहर की क्या स्थिति है इस टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो चुका, अब तुम जल्दी से उठो और मुझे सारी चीज़ें बताओ, और जो हमारा जो कल्टीवेशन है ना उसे एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। आप समझ रहे हो ना क्या कह रही है एक्सचेंज। फिर उससे कहती है चलो उठते क्यों नहीं, वो ऐसा उठाने लगते हैं, उसके मुंह पे एक चल्लापाटा मारते हैं खिंचाता है और वो कहती है उठने का समय हो चुका है तुम उठ क्यों नहीं रहे। फिर वो देखती है कि जो हान की आँखें है ना वह चमकने लगती है। महारानी कहती है यह अच्छा नहीं है, वह वहाँ से एकदम ही हट जाती है। हमें दिखाया जाता है हान की आंखों से एक रोशनी निकलती है बहुत तेज़। हमें दिखाया जाता है जो भी हान की जो यानी जो आंखों से निकली हुई रोशनी होती है वो जहाँ पर भी पड़ती है वहाँ पर धुआं उठने लगता है, वहाँ की जो ज़मीन है वह भी पूरी तरह से यानी ख़त्म हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बायलोंग कहती है ये जो मूव था वह सोल पावर से बना हुआ था, उसने अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए वाइन ब्रेड का इस्तेमाल किया, और यह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर जो कोई इंसान यानी जो कि सोल से बना हुआ जैसा कि मैं, अगर जो चाहता तो मेरे शरीर पर एक बार में हज़ारों कट लगा देता। फिर वो अपने मन में कहती है क्या उसने मेरे ऊपर दया दिखाई या उसने मुझे ऐसा यानी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया अच्छे वाला। फिर महारानी से कहती है क्या तुम ठीक हो। हान उसे वापस जवाब देता है और कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ रुक जाओ। फिर अपने अंदर ही कल्टीवेशन करने लगता है। फिर उससे कोई कहता है कि जब से तुमने बायलोंग की जो स्पिरिट है उसे मास्टर किया है तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी है, लेकिन इसके कुछ भी है क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई भी स्पिरिट सोल्जर नहीं है जो कि उसके साथ तुम कॉन्टैक्ट बना सको, इसलिए तुम अपनी फोर्सफुली तीसरी आँख को खोलना चाहिए। फिर उससे कहता है अगर जो तुम पूरी स्ट्रेंथ के साथ देखना चाहते हो हेवन ड्रैगन नेचुरल स्किल अपनी हेवन तीसरी आँख को खोलो। फिर हान कहता है अगर जो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली हो सकती है। फिर वो कहता है अगर जो इस एबिलिटी के साथ मैं बाहर की चीज़ें देखूँ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो कहता है अगर जो मैं देखा जाऊँ तो मेरे पास इस टाइम युआन पावर और सोल पावर है, ये बहुत ज़्यादा अगर जो इन दोनों पावर को मैं एक साथ मिला दूँ तो मेरे पास एक ऐसी पावर होगी जो कि इस पर्पल मैंसन रैंडम का बंदा है ना उससे मैं लड़ सकूँ और उससे जीतने के मेरे पास ज़्यादा चांस हो। फिर वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाहर की दुनिया में अब क्या चल रहा है। फिर वो एक चीज़ को हाथ लगाता है, फिर वो देखता है बाहर क्या चला है। हमें दिखाया जाता है जो स्नोलॉर्ड होते हैं ना उसके सिर में बहुत ज़्यादा भाले टाइप यानी हड्डियाँ घुसी हुई होती है। फिर वो कहता है यानी कि उसके हाथों में वो होता है साउथ तीन, और उससे कहता है तुम क्या करना चाहते हो महाराज यानी मेरे किंग के साथ। फिर वो उससे हंसते हुए कहता है अगर जो तुम यहाँ पर 1 सेकंड भी ना हो ना तो मैं 1 सेकंड में सबको ख़त्म कर डालूंगा। वह बहुत ज़्यादा वीक है और जो तुम हो जब तक कि तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पर मेरे हाथों से मरना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मास्क वाली लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमें स्नोलॉर्ड को प्रोटेक्ट करना होगा। हमें दिखाया जाता है वह स्नोलॉर्ड के ऊपर एक जाल सा बना देती है। हमें दिखाया जाता है बहुत सी हड्डियाँ बड़ी तेज़ी के साथ आती है और उन फॉर्मेशन को तोड़ते हुए उसमें स्नोलॉर्ड आता है ना उसकी एक उंगली काट कर ले जाती है। वह वो होता है ना साउथ इंडियन उससे कहता है बहुत ज़्यादा समय हो चुका है मेरी बात लिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पर जान ले लूँ। हमें दिखाया जाता है महारानी का जो जेड है ना वो तेज से साथ चमकने लगता है। वह उसकी आँख है ना चुंधिया जाती है, अचानक ही कोई मुक्का आता है उसके मुंह पर लगता है। वह मुक्का इतना पावरफुल होता है वो बहुत दूर जाकर गिरता है, यानी उसको बहुत जगह घसीटता हुआ भी जाता है। फिर वो कहता है मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। यह कैसा मुँह होता कि एक लगते ही मेरी हालत ही फाफ्ता हो गई। फिर वो कहता है कि इनके पास सच में कोई पर्पल मैंसन रैलम का मास्टर है। फिर वो सामने देखता है, हमें दिखाया जाता है हान के साथ वो होती है यानी महारानी जिसका लुक ही बदल चुका होता है। हान उससे कहता है ओह तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय से हमारा इंतजार कर रहे थे, मैंने यहाँ पर एक यानी स्टेट बनाया है। फिर वो कहता है मुझे देखते हुए लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम दो यानी तुम हम दोनों का सामना तो कर ही सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है साउथ यानी स्नोलॉर्ड वो कहता है मुझे इस आदमी पर भरोसा था पहले से ही। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। जो कोई भी मेरे चैनल पर है और उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दे।